सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से ट्रोल होने के बाद आखिरकार अब रूबिका लियाकत ने खुद सफाई पेश कर दी है। जी हाँ, रूबिका लियाकत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ और शाम से ही इस वीडियो को अलग अलग तरह से शेयर किया जा रहा था और अलग अलग तरह से अपनी अपनी जो प्रतिक्रिया हैं सोशल मीडिया यूजर्स की वो दे रहे थे। लेकिन अब जब ये पूरा मामला काफी ज्यादा आगे बढ़ गया और सीधा सीधा ईमान और धर्म की बात आ गई तो खुद रूबिका लियाकत ने सामने आकर सफाई दे दी है और उन्होंने सफाई देते हुए एक ट्वीट पोस्ट किया है। ट्वीट में तस्वीरें भी उन्होंने शेयर की हैं। तस्वीरें कौन कौन सी हैं वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन जिस तरीके से रूबिका लियाकत के एक वीडियो की क्लिप को शेयर किया गया उसके बाद लोगों ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए ये है गोदी मीडिया का असली चेहरा, कि अपने धर्म के बारे में इनको कहते हुए भी शर्म महसूस हो रही है। इनको अपने धर्म के बारे में कहते हुए फख्र नहीं बल्कि दूसरे धर्म के बारे में बैलेंस करके चीजों को चलना पड़ रहा है। आज ये नौबत आ गई है। चाटुकारिता करते करते किस लेवल पर ये लोग पहुंच गए हैं कि अपने धर्म और अपने कर्म के अलावा बाकी सब कुछ करेंगे, दूसरों को खुश करने के लिए बाकी सब कुछ करेंगे। और जो अब सामने इन्होंने अपनी सफाई पेश की है उसके बाद तो लोगों ने और ज्यादा ट्रोल करना शुरू कर दिया। सफाई में क्या लिखा गया है रूबिका लियाकत की तरफ से वो पूरा ट्वीट जो है वो आपकी स्क्रीन पर एक एक करके पहले आपको फोटो दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि इन जो है महान शख्सियत ने क्या लिखा है। सबसे पहला जो है फोटो वो आप देखिए स्क्रीन पर, मंदिर में ही, शायद ये मंदिर का ही फोटो है जिसमें रूबिका बैठी हुई हैं और पीछे काफी जो साधु संत लोग हैं वो बैठे हुए हैं। दूसरी फोटो जो है रूबिका लियाकत की वो भी कुछ इसी तरीके की है, लेकिन इसमें साधु संत नहीं है, लेकिन बिंदी बिंदी लगाए हुए रूबिका लियाकत इसमें नजर आ रही हैं। व्हाइट कलर की ड्रेस इन्होंने पहन रखी है। और तीसरी तस्वीर रूबिका लियाकत की जिसमें वो स्टूडियो के अंदर ही हैं, न्यूज रूम की ये तस्वीर है जिसमें भी ये बिंदी लगाए हुए नजर आ रही हैं। और जो चौथी तस्वीर है वो तस्वीर काफी ज्यादा गौर करने वाली है। वो तस्वीर ये है कि मेकअप रूम का ये पूरा जो है फोटो है और उनके बैक साइड पे जो है गर्दन के नीचे जो एक टैटू बना हुआ है उस पे लिखा हुआ है उर्दू में लियाकत, ये लिखा गया है और इस तस्वीर को पोस्ट किया गया है रूबिका लियाकत की तरफ से। अब जरा उस पे नजर डाल लेते हैं जिसमें रूबिका लियाकत क्या लिखती हैं वो आपको बताते हैं। लिखा गया है कि मैं जितना फख्र से अल्लाह का शुक्र करती हूँ उतना ही गर्व से शुक्र भगवान का भी करती हूँ। मेरा ईमान तुम्हारी रीढ़ की तरह कमजोर नहीं, ना मैं अपना ईमान छोड़ूंगी ना संस्कृति। ये इन्होंने सफाई दी है। इन्होंने कहा है कि जो लोग कह रहे थे कि मेरा ईमान कमजोर है तो मेरा ईमान रीढ़ की तरह कमजोर नहीं है, मैं अपना ईमान भी नहीं छोड़ूंगी और अपना संस्कृति भी नहीं छोड़ूंगी। यानी इन्होंने इसको अपनी संस्कृति बता करके बोला है कि जो है हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। जो बिंदी बिंदी लगा रखी है इन्होंने, वैसे इन्होंने संस्कृति से जोड़कर जो अपना नजरिया है वो बता दिया है। अब एक बार सोशल मीडिया पर भी नजर डाल लेते हैं कि रूबिका लियाकत के इस ट्वीट के बाद किस तरीके से लोग उनको आड़े हाथों ले रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं कि आपने तो पहली बार सबसे बड़ी जो गलती है वो ये की है, जो आपने फोटो डाली है उसमें जो आपने लियाकत लिख रखा है अपनी बॉडी पर, जो इस्लाम में टैटू हराम है, उसका इस्तेमाल आपने किया है। और आप कहती हैं कि आपका ईमान बहुत ज्यादा मजबूत है, तो इस चीज का सबूत आपने खुद दे दिया है कि आपका ईमान कितना ज्यादा मजबूत है। ये जो ट्वीट है, पहला ट्वीट आपकी स्क्रीन पर एक ट्विटर यूजर है, इन्होंने लिखा है कि राम जी ने ही तो नौकरी बचाई हुई है आज तक और अल्लाह आपको, यानी इन्होंने कहा कि नौकरी राम जी ने बचा रखी है और अल्लाह ताला ने आपको बचा रखा है, इसलिए आप शुक्र अदा करिए। अतुल पंडित करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि दीदी ये उर्दू में मोदी लिखा हुआ है क्या? नहीं, मन में आया तो पूछ लिया बस। और जो लियाकत जी ने ट्वीट किया था जिसमें फोटो थी उनकी, जो पीछे उनके लियाकत लिखा हुआ है बॉडी पर, उसको कोट करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी लिखा हुआ है क्या, बस जस्ट हम पूछ रहे हैं। AR रहमान खान करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं काहे का धर्म और काहे का ईमान, सत्ता के साथ रहना ही सच्चा धर्म है, मौज करती रहो। ये इन्होंने लिखा है, कहा है कि किस चीज का धर्म, किस चीज का ईमान, आपका कुछ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के साथ रहो और वही आपके लिए सच्चा धर्म है। और एक दूसरे ट्विटर यूजर हैं, वो लिखते हैं कि ब्राह्मणवादी मानसिकता
वाले चाहे इस पार जाएं या उस पार, उनमें कुछ बदलाव नहीं होता। ऊपर से आप ठहरी मोदी मीडिया वाली पत्रकार, सरकारी भोंपू, आपका कुछ नहीं हो सकता, ये इन्होंने कहा है। मिस्टर रियाज करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं, औरत हो या मर्द, आज तक मुझे समझ नहीं आया, शक्ल तो अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी कर लिया करो, कब तक सत्ता की गुलामी करोगी, जनता की भी बात कर लो, पहले भी लोग सबको मानते थे, ये कोई न्यू बात नहीं है। ये इन्होंने मिस्टर रियाज हैं, इन्होंने ये कहा है कि पहले भी लोग जो है वो बात मानते थे, सब धर्मों को मानते थे, कोई नई बात नहीं है, लेकिन आप कितना ज्यादा अपनी पत्रकारिता से नीचे गिर चुकी हैं, इस चीज को आपको समझना होगा और सच्ची पत्रकारिता आपको करके दिखानी होगी। गुलामी कब तक आप करती रहेंगी? कभी तो जनता की बात जो है वो उठा लीजिए और सवाल कर लीजिए सत्ताधारी पार्टी से। अगले जो ट्विटर यूजर हैं वो लिखते हैं कि मुंह में अल्लाह राम का नाम, काम नफरत फैलाना। ये इन्होंने कहा है कि मुंह में राम और अल्लाह का नाम है, लेकिन काम इनका वही है, नफरत फैलाने वाला। साहिर जान करके एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, पैसे की भूखी ना ये अल्लाह वाली है ना राम वाली है, इसका धर्म सिर्फ पैसा और दलाली है। ये जो है ट्विटर यूजर ये लिखते हैं, ये कहते हैं इनके लिए ना कोई राम है ना कोई अल्लाह है, इनके लिए सिर्फ पैसा है, दलाली है और इसके अलावा कुछ नहीं है। सेफ ह्यूमैनिटी करके एक ट्विटर अकाउंट है, इसकी तरफ से जो है ट्वीट किया गया है कि टैटू करना हराम है, आपने करवा लिया, इतना कमजोर ईमान है, ईमान की बात आप ना करें। सूरे फातिहा भी आपको सही से नहीं आता, उसमें ही मिस्टेक कर दिए थे। एजाज खान के इंटरव्यू में ईमान अपना मोदी को जो बेचा है उस पे भी ध्यान दो, कहता कितना अच्छा ईमान है और कितना मजबूत है, ये सबको पता है। ये इन्होंने एजाज खान के साथ जो इनका इंटरव्यू था उसके दौरान की बात इन्होंने कही है और कहा है कि आपको तो सूरह फातिहा भी ढंग से नहीं आता है, उसमें भी आप गलतियां करते हैं और आप ईमान की बात करते हैं और जो चीज़ इस्लाम में हराम है आप उस चीज़ को करते हैं, फिर कहते हैं आपका ईमान इतना ज़्यादा मजबूत है कि रीढ़ की हड्डी से भी ज़्यादा। तौहीद करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं, टैटू करवाना इस्लाम में हराम है, रूबिका लियाकत जी। और अख्तर अजहर करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं, बोल तो ऐसे रही हैं जैसे ईमान वर्ड इनके बाप ने बनाया हो और इस्लाम इनके अम्मा ने इजाद किया हो। इस तरह के शब्द जो हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं। लिखा गया है कि इस तरीके से ये जो है ईमान वर्ड यूज कर रही हैं और खुलेआम जो है बता भी रही हैं कि देखिए हमने टैटू बनवा करके इस्लाम की जो तौहीन है वो करी है, ना मानने वाली जो चीज़ है वो करी है, लेकिन फिर भी उसको कितने गर्व के साथ बता रही हैं कि देखिए हमने टैटू बनवा लिया है, इस्लाम हम मानते हैं, ये हम साबित कर रहे हैं। सैयद इकबाल मेहंदी काजमी करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, ईमान अगर है तो बताओ पत्रकारिता कितनी ईमानदारी से करती हो या चाटुकारिता का ही नाम ईमानदारी कर दिया है। ईमानदारी से मुहिम चलाओ और 15 लाख दिलाओ, 2 करोड़ रोजगार पर सवाल करो। ये सैयद इकबाल की तरफ से कहा गया है। मनावर आलम करके ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, बिकाऊ भी ईमानदार की बात करने लगा, वाह क्या बात है, पहले चमचई छोड़ एक ईमानदार पत्रकार बन जाओ और मोदी से सवाल पूछो कि उसके नेता जब मुस्लिमों के बहिष्कार की बात करता है, बिल्किस के रिहाई पर जश्न मनाता है, तब वो चुप क्यों रहते हैं? महंगाई, बेरोजगारी और डॉलर पर सवाल जरा पूछकर ईमानदारी दिखाओ। शेखर पर्या करके एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, रूबिका लियाकत, ना आपके पास ईमान है और ना ही रीढ़ की हड्डी है, बाकी कुछ है आपके पास तो वो है सत्ता की चाटुकारिता और कुछ नहीं। अरी कौशिक करके एक ट्विटर यूजर हैं, ये लिखती हैं कि बाकी हर बात से सहमत हूं, भी ईमान और रीढ़ की हड्डी वाली बात हटा दो ट्वीट से, हड्डी तुम्हें पसंद जरूर है लेकिन फेंकी हुई। अदनान सिद्दीकी करके ट्विटर यूजर है, लिखते हैं, ओह सच में, वैसे आप लोगों में रीढ़ की हड्डी बची ही कहाँ है। और हाँ, अगर आपने ये टैटू बनवाया है तो पता कर लीजिएगा एक बार कि क्या ये इस्लाम में जायज़ है। जहाँ तक मुझे पता है इस्लाम में टैटू बनवाना हराम है, क्योंकि इससे ना ही गुस्ल होता है और ना ही वजू होता है। बानी अदाम करके एक ट्विटर यूजर हैं, लिखते हैं, मतलब राम संस्कृति है, ईमान नहीं, इतना तो मान लिया है ना। जन्नत और जहन्नुम का फैसला ईमान पर होना है और ईमान यह है कि अल्लाह एक है और कोई दूसरा भगवान नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आखिरी पैगंबर हैं। ये इन्होंने लिखा है। खान साहब करके ट्विटर यूजर हैं, ये लिखते हैं कि मैं जिंदा डर गया देखकर, और इन्होंने जो है
जो लिखा है कि जो रूबिका लियाकत की जो फोटोज थी वो उन्होंने लिखी हैं, उसको लेकर के लिखा है कि मैं तो जिंदा डर गया देखकर बुरी तरीके से। यासीन खान करके ट्विटर यूजर हैं कि ये लिखते हैं, माफ करिएगा, इन्होंने लिखा नहीं है कुछ, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रूबिका लियाकत को टैग किया और साथ ही साथ एक तस्वीर पोस्ट करी है इन्होंने, जिसमें पत्रकारिता जो है वो किस तरीके से सत्ताधारी के जो भी हैं, इसमें चेहरा किसी का भी नहीं दिखाया गया है, तो एक कार्टून के थ्रू दिखाया गया है सिर्फ कि पीछे कैमरा है, आगे जो माइक आईडी होती है चैनल की, उस माइक आईडी से जूते साफ किए जा रहे हैं और एक जो है वो कुर्सी पर बैठे हुए हैं और जो मीडिया के पत्रकार हैं वो घुटनों के बल उनके सामने उसी माइक आईडी से जूते साफ कर रहे हैं और लिखा गया है कि सर बस थोड़ा और चमकाने दो, ये करके लिखा गया है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से रूबिका लियाकत के ट्वीट के बाद उन्हें जो है ट्रोल किया गया है, उनसे सवाल किए गए हैं, इतना ज़्यादा तो उस वक्त उनको ट्रोल नहीं किया गया था जब उनका जो है अल्लाह और राम वाला जो वीडियो है वो वायरल हुआ था। उससे ज़्यादा अब उनकी सफाई पर लोगों ने उनको ट्रोल कर दिया है और कहा गया है कि क्या आप वाकई मंदिर में जो है राम का नाम नहीं ले रही थी, आपके मुंह से अल्लाह निकल गया, तो इस बात से आप डर गई थी क्या? और डर के साए में दूसरे धर्म को फॉलो करना बिल्कुल गलत है, किसी भी तरीके से सही नहीं है। आप जिस धर्म को मान रही हैं आप उस धर्म को मानिए। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप किसी दूसरे धर्म के लोगों के सामने अपने धर्म को मानने लग जाएंगे तो लोग आपको वहां जो है मार पीट देंगे या आपको भगा देंगे या आपकी तौहीन करेंगे। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहां पर सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान होता है। लेकिन अब ये जो नौकरी थी ये पता नहीं क्या क्या करवाती, राम के साथ साथ जो है किस तरीके से अल्लाह का नाम जो है इन्होंने साइड लाइन करते हुए राम जी को बराबर में ला करके खड़ा कर दिया और कहा कि हमने कोई पक्षपात नहीं किया है। और उनकी जो सफाई है वो साफ तौर पर बता रही है कि कितना ज्यादा जो प्रेशर है उनके ऊपर ये है कि कैसे उन्होंने मंदिर के अंदर जो है अल्लाह का नाम ले दिया। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और इस तरह से रूबिका लियाकत को ट्रोल करने पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।